वो टी शर्ट पहने हुए दीपक जी हाफ टी शर्ट पहने आ जाएं। यस। हर नूरवाड़ा से पानीपत हरियाणा। उसने बोला ना भाई दीपक नाम के भैया बैठे हैं पंडाल ग्रुप नंबर डी में। अच्छा। मगर दीपक तो मैं हूँ। मगर पता नहीं कितने दीपक है यहाँ, 2 लाख पब्लिक है यार। वहाँ 10, 15, 20 पता नहीं कितने दीपक पाओगे। मगर तो आराम से बैठा रहो। तो बोले तो बाबा का चेहरे पे इतना तेजस्वी था जैसे सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। अच्छा। ऐसे तेजस्वी उसके बाल, उसकी आंखें और उसका चेहरा। अच्छा जी। तो उस मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी बाबा की आंखों में आंखें मिला के मैं बात कर लूं। तो बाबा जी कैसे दिखाया बाबा जी ने। बोले ये देख पर्चा। माँ जी हाँ जी श्री राम कुमार सैनी यार फलाना ढिमकेरा जो मेरे दिमाग में चल रहा था घर से वही लिख रखा सेम। या जाने के बाद लिखिए, पहले लिख के बैठे थे। वही है 3 साल 7 दिन हो गए इसके, चौथी लायक गिरे। अच्छा अभी तक बच्चा नहीं है। बच्चे की नहीं वैसे बीमारी थी जो कर लड़के का या जो कर पेट वाली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा चैनल पर। इस टाइम मैं पानीपत में मौजूद हूं और यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कथा करी थी। 19 तारीख 17, 18, 19 तारीख की कथा थी। और जो सबसे पहले अर्जी लगी थी भाई की 18 तारीख को ना 18 मई को 2025 को इनकी पहली जो है अर्जी लगी थी। पहले इनको बुलाया था, उसकी हमने खोजा इस भाई को, देखा कि भाई इससे बातचीत हुई, इसका नंबर खोजने की कोशिश करी तो इससे बात हुई भाई से। तो आज ये समझने के लिए आए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो पर्चा खोलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई कहीं ना कहीं साठ-गांठ होती है, सेटलमेंट होती है, पहले उस बंदे से बातचीत होती है, उस बंदे को बताया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे आपको बताना है। तो इस भाई से ऐसे बातचीत पूछेंगे कि आपको कुछ बताया था कि इस बात का खुलासा करेंगे बड़ा। और अभी धीरेन्द्र शास्त्री की पंचकूला में भी जो है वहाँ पर कथा चल रही थी और अब जो है हमारे साथ भाई दीपक भाई मौजूद हैं, बातचीत करेंगे भाई से। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सैनी है। अच्छा। और सबसे पहले मैं पत्रकार भाई का और कैमरामैन का धन्यवाद करता हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है। आप मेरे घर तक पहुँचे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत भाई का धन्यवाद। ये इनके पिताजी है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? राम कुमार जी। अच्छा राम कुमार। आपका क्या नाम भाई? मेरा मनोज नाम है। आप इसके बड़े छोटे भाई हो? मैं इसका छोटा भाई हूँ। अच्छा छोटा। ये आपकी गुड़िया? ये भाई की है। अच्छा ये भाई की है। तो ये भाई की अर्जी लगी थी, बातचीत पूछेंगे। भाई आप कथा में गए थे, क्या सोच करके गए थे? या पहले बताइए, आपने पहले सेटलमेंट कर रखी थी कि नहीं कर रखी थी कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हमको मंच पर बुलाएंगे और मैंने ये बातें बोलनी है और ये बातें समझनी है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो जी, सबसे पहले तो बात यह है कि मेरी कोई सेटिंग नहीं थी, कोई मैं किसी से मिला नहीं था, ना मैंने किसी से बात करी थी, ना मैंने कोई मतलब कि पर्चा लिखवाया हो, नाम लिखवाया हो या कुछ नाम लिखवाया हो, पिता का नाम, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। मैं मतलब कि जैसे अपने काम पे गया होता ड्यूटी पे, कंपनी में 25 सेक्टर काम करता हूँ मैं इलेक्ट्रीशियन का, तान्या एक्सपोर्ट लिमिटेड में, चांदनी बाग थाना के पास है, देवगिरी एक्सपोर्ट वालों की तान्या एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड, रिसालू रोड पे। तो जैसे मैं 1 बजे आया वहाँ से लंच में, मेरी शिफ्ट में ड्यूटी है ना जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में 6 से 2। मैं घर आने के बाद फिर आराम से थका हुआ था, गर्मी ज़्यादा थी, मैंने घर आके खाना खाया, खाना खा के फिर मैं आराम से लेटगा सोगा। उसके बाद फिर मैं उठा शाम को 5:30 बजे। 5:30 बजे उठ के मैंने नहाया धोया, नहा धो के फिर मैं घर में जैसे कि मंदिर है हमारा एक रूम के अंदर, घर के अंदर ही, उसमें मैंने नहा धो के मत्था रखा, मगा देखते हैं। हाँ, मतलब कि मगा देखते हैं नंबर आएगा या नहीं आएगा। मगा आज देखता हूँ, क्या पता शायद आ जाए आज। मेरे तो दिमाग में वही थी। बाकी एक दूसरी बात मेरे दिमाग में यह है, भाई तेरी क्या औकात है, वहाँ बड़े बड़े मंत्री लोग बैठे, वीआईपी है, इतने बड़े पैसे वाले आदमी बैठे हैं। मगर चलो कोई बात नहीं, अगर फेस टू फेस बात होएगी जब ठीक है, मौका लग गया तो, नहीं तो कथा तो सुन के ही आऊँगा। तो मैं घर से जैसे कि यहाँ से 6 बजे चल दिया जी पैदल। अच्छा। हाँ अकेला। आस्था होगी थी मैंने अपने जब मंदिर में मत्था टेकिया कि भाई हाँ
मैं कहीं ना कहीं मेरा क्या बताओ पर्चा खुल बस जाए। बस बस क्या पता खुल जाए। आपके मन में फिर ये भी बात आएगी भी इतने बड़े बड़े आदमी बैठे हैं, हमारा तो क्या नंबर हुआ है। हाँ, दूसरे माइंड में फिर ये बात आई भाई इतने बड़े बड़े हजारों वीआईपी लोग लोग बैठे बैठे हैं वहाँ, तो भाई तेरी क्या औकात है, मतलब कि ऐसे ऐसे बंदे भी थे जो वहाँ मतलब कि पैसे वाले बंदे हैं यार, वीआईपी पता नहीं कितने अच्छे अच्छे बंदे हैं। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आएगा जब ठीक है, ना आएगा जब ठीक है। अपना कथा सुन कर आऊँगा। मैं अपने घर से अकेला ही, कोई नहीं था मेरे साथ, मैं पैदल चल पड़ा। तो मैं वहाँ आधे घंटे में पहुँच गया। यहाँ से करीब ऐसा है अपना 2-2.5 किलोमीटर। तो मैं अपना पैदल चल पड़ा, मैं वहाँ पहुँच गया आधे घंटे में, 6:30 बजे तक पहुँच गया मैं। वहाँ जाके फिर मैं थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा थी उस दिन, कुछ तो संडे का दिन था। हाँ। और कुछ मतलब कि उस दिन पर्चा खुलना था, सबको पता था। वहाँ इतनी भीड़ थी आप सोच नहीं सकते हैं, मतलब कि 2 लाख के आसपास पब्लिक थी। हाँ। क्योंकि मेरे को, मैं जब मंच पे गया ना, ऊपर बुलाया बाबा ने, मैं डर गया था एकदम, जैसे ऐसे लखाया ना चारों तरफ, मैं उबलैस होगा। मगर इतनी पब्लिक आई कहाँ था यार, मतलब डर सी गया मैं, कुछ वो ब्लैस होगा, मैं क्या बोल लूँ, मतलब कि पहली बार इतनी, मतलब कि इतने बड़े मंच पे चढ़ा मैं। कोई बात नहीं उसकी, तो चलो मैं वहाँ जैसे गया 6:30 बजे, पहले तो मेरा मगा भीड़ देख के वहाँ पुलिस वाले जान नहीं दे रहे आगे। मगा मैं कैसे जाऊँ अंदर, जिसके पास वीआईपी पास था ना, वीआईपी पास, उसकी भी एंट्री नहीं थी अंदर उस दिन। पुलिस वाले बोले नोट, बाउंसर और पुलिस वाले भाई नोट अलाउड है, हाउस फुल हो चुका है, हमारे को मतलब कि मान्यता नहीं आगे आपको जाने के लिए। कुछ भी हो सकता है, मान लिया इतनी भीड़ में, क्योंकि हाँ पहले ही इतनी भीड़ है यार, हाउस फुल हो रहा, तो अब जाने आगे नहीं जाने दे, मतलब कि भीड़ ज़्यादा थी। और जैसे कि ऐसे ऐसे बंदे थे मेरे पास, अप्रोच वाले, पहुँच वाले, भाई हमारे पास है, हम उसके बंदे हैं, हम उस एसपी के बंदे, हम फलाने के बंदे हैं। मेरे आगे एक लेडीज़ थी, एक भाई था, उस बंदे को पुलिस वाले ने, बाउंसर ने आगे नहीं जाने दिया। मगर जब इनको नहीं जाने दे रहा, तेरे क्या होगा, तो राम तो खड़ा रो रहा है। मगर चलो मौका लगा तो क्या पता तुक्का बिड़ेगा तो मैं चला जाऊंगा। तो फिर मैं देखा जहाँ मैं 17 तारीख को बैठा था ना, 17 मई को, मैंने दिमाग लगाया, मगर तू इधर से जा। और ग्रिल लग रही थी, जैसे कैमरे लगे हुए थे वहाँ, कम से कम 200-250 कैमरे लगे हुए थे पूरे पंडाल के अंदर। तो मैं ये कैमरे भी चल रहे, मगर चल देखी जाएगी। वो ग्रिल थी इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची, मैंने मौका सला गया इधर उधर देखा पुलिस वालों की तरफ, उस ग्रिल पर था, कूद मार का आराम से बैठ का पंडाल में जाकर। मगर भी नहीं निकलना यहाँ आते हैं। अब तो जब कथा ख़त्म होगी ना रात को 10 बजे 11 बजे तभी जाऊँगा। तो उसके बाद फिर भाई रात को हाँ बैठ रहे, कथा सुनता रहा, क्योंकि जो बाहर चला गया वो अंदर नहीं आ सकता, जो अंदर चला गया वो बाहर नहीं जा सकता। इतनी भीड़ थी उस दिन, संडे का दिन था, सबको पता था भाई, घर थे सब। तो मैं रात को सबसे पहला, एक तो किस्मत ये है मेरी लक्की, मैं अपनी किस्मत को लक्की ये मानता हूँ कि मेरा पर्चा खुला, चलो कोई बात नहीं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहला पर्चा मेरा था, मतलब कि मेरे से पहला नंबर मेरा था जी, मतलब पर्चे की शुरुआत मेरे से हुई। तो बाबा बोला वो धीरेन्द्र शास्त्री जी, भाई चलो अब पर्चा वो करते हैं, बालाजी जिसकी अर्जी मंजूर करेंगे सिर्फ नाम बोला जाएगा वही आएगा, उसके अलावा कोई बंदा नहीं आएगा, जिसका नाम बोल लूँगा मैं। तो मैं बैठ रहा, मैं भी देखता रहा। मैं एक बार मैं ये था कि सेकंड गिन रहा था, मगर ये नाम बोल रहा है और मैं ऐसे लिखाऊँ, मतलब चारों तरफ किसका नंबर आएगा। हाँ मतलब कि किसका नंबर आएगा मैं ये देख रहा था चारों तरफ। अच्छा, जब उसने बोला ना भाई दीपक नाम के भैया बैठे हैं पंडाल ग्रुप नंबर डी में, अच्छा, मगर दीपक तो मैं हूँ, मगर पता नहीं कितने दीपक है यहाँ, 2 लाख पब्लिक है यार, वहाँ 10, 15, 20 पता नहीं कितने दीपक पाओगे। मगर तो आराम से बैठा रहा हूँ, तो बोल नहीं मेरे, मैं उठा नहीं, मगर पता नहीं यार कितने दीपक है, कि पता किसका नाम बोल रहा होगा, या तो कुछ निशान नहीं बताए या कुछ पिता का नाम बताए। तो फिर उसने दोबारा फिर बोला बाबा जी ने, धीरेन्द्र शास्त्री ने, भाई दीपक नाम के भैया और नीले कलर की ये कुदरती यही पहन रखी थी, आज भी वही पहन रखा। तो ये टी शर्ट पहनी हुई थी, बोला नीले कलर की टी शर्ट पहनी हुई। फिर मैं लिखाया मगर दीपक तेरा नाम है, नीली टी शर्ट तेने पहन रखी, मगर तो खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा हो जा। मैं खड़ा होगा, मैं खड़ा होया ना, जैसे कि मैंने बाबा की तरफ ऐसे हाथ कर दिया ऐसे, तो बाबा समझ गया, बोला हाँ आ जा। वो फिर 2-4 पुलिस वाले थे, 2 बाउंसर थे, वो मेरे पास आए, और भी आए 2-3 लड़के और आए उठ के भाग के, बोला मेरा नाम दीपक है, मेरा नाम दीपक है। वो बाउंसर पुलिस वाले बोले नहीं तुम पीछे हो जाओ,
बोला दीपक नाम इस मेरे से, बोला दीपक है मकान जी। बोला नीले कलर की टी शर्ट इन्हें पहन रखी है, ये है। क्योंकि जब उसने स्पष्ट बोल दिया नीले कलर की टी शर्ट, वे कौन सा टी शर्ट पहन रहे होंगे ऐसी? हाँ वे दूसरे कलर की पहन रहे थे। पुलिस वाले मेरे को ले गए, बाउंसर थे दो, आगे आगे वो पीछे पीछे मैं। तो फिर वहाँ जाके कुछ मैं डर गया भाई, पता नहीं क्या कुछ बोलेगा, पता नहीं, मतलब कि एक तो मेरे से पहले किसी का नंबर आया है, मैं देख लूँ भाई कैसे बोलना, कैसे क्या करना है, क्या बोलेगा, क्या कैसे बात करनी है। ये पहला ही नंबर मेरा आगा तो मैं तो बस ओबलेस होगा, डरेगा, हैंग हो गया सिस्टम। हाँ हैंग होगा। तो उसके बाद फिर वो उनके जो आचार्य थे ना, महाराज जी के साथ हुए थे, तो उसने बोला भाई एक तो बाबा जी को पैरों का हाथ नहीं लगाना, दूर से ऐसे प्रणाम कर लियो, और पहला नंबर तेरा है, जब बुलाएगा तो पहले तू जाएगा। मेरे साथ एक लेडीज और थी, भारती नाम की, अच्छा वो भी बुला रखी थी। वो सेकंड नंबर का, वो उसका नाम दूसरे नंबर पे बोला था, पहले नंबर पे मेरा। तो हम दोनों इकट्ठे बैठ गए वहाँ जाके। तो बाबा बोला बेल्ट पर्स मोबाइल, मगर जी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ मोबाइल है। बोला मोबाइल यहाँ रख के जाइए, जब आएगा ना बाबा जी के पास से तो अपना मोबाइल उठा के ले जियो। तो फिर बाबा जी ने बोला भाई आ जाओ एक एक करके। तो पहला नंबर मेरा था, मैं मोबाइल रख के वहाँ चला गया। तो कुछ तो मैं ऐसे लखाया जैसे पब्लिक की तरफ, जहाँ तक मेरी आँख गई ना, जहाँ तक मेरी नज़र गई, चारों तरफ ऐसे, मतलब कि पब्लिक सिर ही सिर चमके और कुछ नहीं। तो मैं एकदम ओब्लेस होगा, डर सी गया। तो बाबा की तरफ लखाऊं तो बाबा का चेहरे पे इतना तेजस्वी था जैसे सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, अच्छा ऐसे तेजस्वी उसके बाल, उसकी आंखें और उसका चेहरा। अच्छा जी। तो उस मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी बाबा की आंखों में आंखें मिला के मैं बात कर लूँ। तो फिर मैं नीचे ऐसे ही बैठ गया, कुछ ऐसे डर रहा मैं, पता नहीं क्या बोल देगा भाई, पता नहीं क्या क्या बोलता है। तो फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ तो पहले ही डरा हुआ था, पहले ही ओबलेस था। तो मैं अपना आराम से बैठ गया। बाबा जी बोले ये माइक ले लो, यहीं कहीं होगा। तो वो पास में रखा था, माइक ले लिया मैंने। बोला आप कैसे, मैं अपने आप को कैसे टेस्ट करूं? बाबा जी बोले आपका नाम दीपक है, अनेक नाम हो सकते हैं दीपक नाम के, आप नीली टी शर्ट पहने हुए हैं, और भी बंदे दीपक नाम के नीली टी शर्ट पहन रखे हो गए यहाँ पे। तो बोला हम अपने आप को टेस्ट करने के लिए आप अपने पिताजी का नाम बताओ। तो मैंने बोला जी श्री राम कुमार सैनी। तो बोला हाँ ठीक है। तो बाबा ने पहले ही लिख लिया हो। अच्छा पहले ऐसे मेरे को दिखाया नहीं, पहले ही लिख रखा है ऐसे। अच्छा बाद में पूछा ना? हाँ फिर बोला नाम बताओ। माँ जी श्री राम कुमार सैनी। बोला अच्छा। फिर बोला देखो ये है। अच्छा मगर इनका नाम राजकुमार से? हाँ मेरे पापा फादर जी का नाम है श्री राम कुमार सैनी। तो मैंने देखा ऊपर से पढ़ा, मगर हाँ सही पढ़े आपने, मतलब या वो देख लिया बस? ना पढ़ा ऐसे दिखा, जैसे कि बिल्कुल ऐसे बैठा था मैं, नीचे बैठा था बाबा जी के, ऐसे दिखाया बाबा जी ने। बोला ये देख पर्चा। माँ जी हाँ जी श्री राम कुमार सैनी यार फलाना ढिमकेरा, जो मेरे दिमाग में चल रहा था घर से वही लिख रखा सेम। या जाने के बाद लिखिया, पहले लिख के बैठे थे? मैं नहीं मेरा आगे लिखा। अच्छा लिखा आगे। जैसे मेरा नाम बोला मैं आगे गया ना, तो उस टाइम मेरे सामने, जैसे मैं नीचे बैठा था मेरे को तो दिखाया नहीं, बस ऐसे लिखने लग गया, बस ऐसे लिख लिया। मेरे को देख बस पता नहीं ऐसे लिख लिया सारा कुछ। और फिर मेरे को पहले बोला आपके पिताजी का नाम बताओ। माँ जी श्री राम कुमार सैनी। बोला ये है ना? फिर मैंने पढ़ा, माँ जी बिल्कुल सेम है। जब तो फिर इसमें और क्या क्या लिख रही थी पर्चे में? मतलब बहुत कुछ बातें ऐसी जो अपनी थी घर की पर्सनल। अच्छा हाँ आपने देखी भी होगी यूट्यूब पे। मतलब ये कह रहे थे कि पुत्र की भी आपने उन्हें बताया भी था तो मीडिया पे। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, चौथा साल लग रहा है, मतलब कि संतान अभी तक नहीं हो रही है। पितर मतलब कई बताए थे, पितर दोष बताया था, मसान का कुछ ऐसा सिस्टम बताया था, रोग कुछ मसान वगैरह क्या होता है मेरे को नहीं पता। फिर आपको बुलाया भी था वहाँ? हाँ वहाँ बुलाया, बोला एक तो गोपाल शास्त्र का पता नहीं पाठ करने के लिए घर शुरुआत कर दो, घर पाठ करना है गोपाल शास्त्र नाम का। अगर वो नहीं कर सकते तो अब जैसे बागेश्वर धाम आओगे ना मेरे पास, तो एक काले रंग की रेशम लेके आना, यानी कि काला धागा। तो उधर मैं वो उसको मसान को वहीं बांध दूंगा। अच्छा जी। अब पता नहीं, अब मैं जाऊंगा तो ये बात सच्चाई भाई कि आपका मतलब ये बच्चा नहीं हो रहा मतलब 3 साल? हाँ बिल्कुल। और ये भी बताया बाबा ने भाई, जैसे तेरी पेट में कभी कभार ज़्यादा दिक्कत बन जाती है पेट में, तो ये बात सच है। मेरे पेट में कई बार ना ज़्यादा ही दिक्कत सी हो जाती है, मरोड़ एक मतलब गोला सा, दर्द का गोला उठ जाता है एकदम, और कुछ देर में ठीक हो जाता है, कुछ भी नहीं।
अच्छा, ये जो दो मतलब दिक्कत परेशानी बताई है, और भी कोई परेशानी? हाँ, बस पितृदोष मसान रह गई, वो पेट में दर्द और एक गंदे सपने आते हैं, और एक मेरी घर वाली को, जो मेरी पत्नी है, उसको मतलब जैसे सपने में बच्चा दिखाई देता है मसान के कारण। तो और ये उसको मैंने दिखाई देता है, कई बार वो मेरे को बोलती है, कई बार मतलब मेरे को बताते हैं, मेरे को आज जैसे सवेरे उठ के मेरे को आज छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, मतलब ऐसे। तो सच्ची बताई, जो बात भी हाँ जी। जो बात कही सच्ची थी, वो सारी सच बताई। अच्छा, आपने जो सारी चीजें हुई आपने कुछ बता रखी थी पहले, कोई किसी ने बताई थी कि आपने बुलाओगे वो चीज? नहीं, कुछ कोई नहीं, settlement कुछ नहीं। मैं कह रहा ना, तो मैंने कहीं नाम लिखवाया, ना मैंने कहीं पैसे दिए, ना मैंने किसी से सेटिंग करी, ना मैंने मतलब पर्चा कुछ या अर्जी लगाई जैसे नारियल की। मैं कहूँ नारियल बंद था, मैंने कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ घर से चल दिया। माँ चल देखी जाओगी, बाबा बुलाओगा जब से, ना बुलाओगा देखो जब भाई, से। मैंने पहले आस्था हो गई थी अगर भी बाबा बुला सकते हैं, और ये माथा मुँह टेक कर पैदल गए हैं, देखो कितनी बड़ी आस्था इनके अंदर जागी है, ऐसी बात नहीं है भाई, और इनकी सुने भी भाई। अच्छा ये बताओ, उन्होंने कहा था कि मैं नामकरण मैं खुद करूंगा, बच्चे की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, वो भी मैं भूल गया बताना आपको। बाद में फिर मैं जैसे चल पड़ा ना उठ के, तो बाबा जी ने फिर मेरे को बाद में बुलाया, बाबा जी ने फिर मेरे को बुलाया वापस, बोला इधर आओ मकान जी, बोला संतान हो जाए। एक तो बात समझ में नहीं आती बाबा की, थोड़ी दूसरी टाइप की, मध्य प्रदेश की थोड़ी बोली लैंग्वेज अलग है, तो कुछ परसेंट आती है, 40% समझ। तो बाबा जी ने ये बोला ना, हम जब संतान हो जाएगी नामकरण हम रखेंगे। तो मगर नामकरण क्या होता है मेरे को नहीं पता, नामकरण या अपने में तो देसी हरियाणा में जैसे ये बोलते थे नाम मैं रखूंगा, हम रखेंगे नाम। तो बाबा जी कह रहे थे नाम हम, नामकरण पता नहीं ऐसे कुछ, मैं समझ में नहीं आया, डिस्टर्ब सा हो रहा कुछ, तो मैं वैसे ही डर रहा था, कुछ तो मैं वैसे ओबलास हो रहा था, डर रहा था। तो फिर बाबा जी ने बोला, मतलब कि अर्जी, जब बाबा ने एक बोला ना अर्जी हमने लगाई है, तो नामकरण भी हम ही करेंगे। तो जब समझा मैं थोड़ा मतलब कि 40% यानी कि नाम बच्चे का, यानी कि संतान का नाम कह रहे हो गए, यानी कि अर्जी हमने लगाई है, तब समझा मैं। तो फिर नीचे आके एक दो ना कई सारे सभी बंदों ने ये बोला, जैसे मैं मिला नीचे आ गए, तो बोला भाई वो कह रहा था अगर तेरे संतान हो जाएगी, बच्चा कोई भी लड़का या लड़की, उसका मतलब कि नाम बाबा जी रखेंगे। बागेश्वर जाना है उसको, बच्चे को लेके आप जाओगे फिर? हाँ, वो अब मैं ये 3 जुलाई है ना, 3 जुलाई की रिजर्वेशन करवाई है, 3 जुलाई को जाऊँगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब तो विदेश है बाबा जी, 5 विदेश करेंगे, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, बम्बे और अपना 2 और है पता नहीं। अच्छा, आपने भाई कितनी खुशी हुई भाई जब आप सेवा? मतलब ये बहुत खुशी हुई, मैं ना जैसे कि दिल से अब मान चुका हूँ, उनके अंदर है कुछ ना कुछ, हनुमान जी की कृपा लगा लो या कुछ भी लगा लो, XYZ, उस मैं मेरे को तो ये है कि हनुमान बालाजी की कृपा है उनके ऊपर, 100 की 100% है। तो भाई क्योंकि देख जो सकते हैं, वो बताते हैं ना, 100 मतलब बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल 100% एकदम सच बात बताते हैं, जो आदमी के माइंड में है, घर में जो उसके घर में चल रही है ना, वो भी बता देते हैं घर तक, तेरे घर में इस टाइम ये हो रहा है। कुछ फर्क लग गया आपने भाई वहाँ से आने के हाँ, बाद? घर में बहुत कुछ है, घर में सुख शांति है। पहले थोड़ा सा ऐसे झगड़ा सा रहता था, कलेश सा, वो ठीक है, मतलब कुल मिला के ठीक है, बहुत कुछ है। उस दिन से मतलब कि पेट में जो दिक्कत मेरे को ज़्यादा बनती थी वो भी ठीक है। और जैसे मैं वहाँ जाऊँगा ना बागेश्वर धाम, धागा लेके, वो मेरे को बुलाया था भाई, काले रंग का धागा लेके आना है, उस टाइम तो फिर आपको पता ही है, वो अपना कर ही देंगे समाधान जो भी है। और जो पर्चा दिया था ना मेरे को, जो मेरे को पर्चा दिया था, वो पर्चा बाबा जी ने बोला था भाई ये पर्चा लेके ज़रूर आना आपको, पर्चा लेके, क्योंकि उस पर्चे के थ्रू ही मैं मिल सकता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री से। क्या बात? क्योंकि पुलिस वाले किसी को मिलने नहीं देते हैं, चाहे मंत्री क्यों ना हो। बाबा जी ने बोला जब आएगा, वो आचार्य जी कहते हैं, उनके पास नीचे बैठे हुए थे, जो उनके चेले या शिष्य कुछ भी लगा लो, आचार्य जी जो उनके साथ आते हैं, तो उन्होंने मेरे को बात जब वहाँ आएगा बागेश्वर धाम, ये आप अपने साथ जितनी भी बार आएगा ये पर्चा लेके आना है, क्योंकि इस पर्चे के थ्रू आप महाराज से मिल सकते हो, क्योंकि पुलिस वाला बाउंसर कोई नहीं रोक सकता आपको। तो भाई देख सकते हैं, ये दीपक की भाई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मैंने तो काफ़ी भाई इंटरेस्टिंग मज़ा आया। और उनके पिताजी बैठे हैं, इनसे 2 बात कर लेंगे। मेरी माता जी। अच्छा, आपकी माता जी है? नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? अच्छा, आपके लड़के की अर्जी लगी है जी, क्या खुश हो गया आप? खुश है। अच्छा, अब ठीक महसूस कर रहे घर में? हाँ, महसूस करनी, जब सेवा कर रहे बाबा की, मेवा मिलेगी उसकी, तो सेवा की तो भगवान देगा वो कुछ न कुछ। तो आपने पता था कि भी अर्जी ला के? ना, हमने कुछ नहीं पता, परमात्मा ने भेजा है।
इसने लुवाई मारी तो हम किसी का सहारा नहीं, इसका सहारा है जिसने धरती पे तार रखे हैं। आप जाओगे वहाँ बागेश्वर सारा हाँ परिवार जाएंगे ना, सारे तो नहीं, डांगर भी तो ले रहे हैं, गाँव माता बांध रहे हम तो अपनी, जाओगे? अच्छा जी, और गाय बयान भी लग रही मेरी, अच्छा अच्छा। आज भी बाहर जा रही थी बाए हम तो तो। ये जो समस्या बताई बाबा ने सही थी? हाँ सही थी, बिल्कुल हुआ है। 3 साल 7 दिन हो गए इसके, चौथी लाग गिरे। अच्छा, अभी तक बच्चा नहीं है मैंने? बच्चे की नहीं, वैसे बीमारी थी जो कर लड़के का या जो कर पेट वाली। अच्छा अच्छा वो अच्छा। भी तो है। तो भाई देख सकते हैं भाई, इतना बड़ा बाबा के जो मतलब यहाँ पर इनके ऊपर कृपा हुई है, बागेश्वर धाम की कृपा हुई है, और इनका मतलब कुछ भी नहीं होता था इसके बारे में। भाई साहब ये इसके बड़े छोटे भाई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है। मनोज भाई, आप खुश हो भाई बाबा? हाँ जी, बिल्कुल खुश हैं हम। हाँ, जैसे कोई बात नहीं। अच्छा, लगा कि आपने पाखंड करा बाबा जी? नहीं नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, 100% सच्चाई है इसमें। लड़के का दिक्कत थी, जो उन्होंने बातें बताई है बिल्कुल सच्चाई बताई है। बीमारी का। चलो भाई, मेरा क्या भाई, मैं दीपक से लगातार मिलता रहूंगा भाई। यार भाई इस वीडियो में तो काफ़ी लंबा एंट्री हो जाएगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें थी। बच्चे भी नहीं हो रहे, हाँ जी, बच्चे भी नहीं हो रहे। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, तो बाबा कर देंगे। बीमारी है घर में, क्या करें। चलो भाई, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और फिलहाल के लिए इतना ही, और धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा हमने कवर करी थी उस टाइम पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।